Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from MediWorld Fertility. Today we will talk about the injections that we use in IVF. So IVF means test tube baby or in vitro fertilization, in which we use super ovulation. So naturally there is only one egg that grows in a menstrual cycle. बट जब हम IVF करते हैं तो हमें सुपर न्यूमरस मतलब ज़्यादा फॉलिकल, ज़्यादा एग्स का ज़रूरत होता है सो दैट वी कैन फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियोज. सो ये सुपर ओव्यूलेशन करने के लिए वी नीड टू यूज सम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस. नाउ दीज गोनाडोट्रोपिन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बाय डिफरेंट ट्रेड नेम्स. दे आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी. कुछ गोनाडोट्रोपिन्स रिकॉम्बिनेंट होते हैं मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं. दे आर वेरी हाईली प्योरिफाइड. Some injections are urinary but highly purified. Some injections are urinary which we are using in IUI cycles, not particularly in IVF cycles. So ये gonadotropins, whatever your doctor prefers or seems best for you is the gonadotropin that they choose. ये गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस रफली करीब 10 से 12 दिन के लिए लगाए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो IVF में सुपर ओव्यूलेशन करने के कई प्रोटोकॉल्स होते हैं. देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोटोकॉल, देयर इज़ शॉर्ट प्रोटोकॉल, देयर इज़ अल्ट्रा शॉर्ट प्रोटोकॉल, देयर इज़ मिनी IVF, देयर इज़ नेचुरल IVF. बट ये जो गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस हैं ये डिपेंड करता है आप किस प्रोटोकॉल में एनरोल्ड हैं. अकॉर्डिंगली इनकी डोज और ड्यूरेशन डिसाइड होती है. अगर हम शॉर्ट प्रोटोकॉल की बात करें जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, उसमें हम रफली 8 to 10 days 12 days तक ये इंजेक्शंस को लगाते हैं. ये सिंपल इंजेक्शंस होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं मतलब आपकी स्किन के नीचे लग रहे हैं. तो ये नॉन पेनफुल होते हैं, बहुत छोटी नीडल से लगाए जाते हैं. ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होते हैं. आप इनको आसानी से अपने आप लगा सकते हैं. हमारे नर्स आपको ईजिली सिखा देते हैं कि ये इंजेक्शन किस तरीके से लगेंगे. इसमें कोई ब्लीडिंग होने का खतरा या कोई वेसल पंक्चर होने का खतरा नहीं होता है. सो एब्सोल्युटली दे आर सिंपल इंजेक्शंस, दे आर सेफ, दे कैन बी पुट ऑन योर ओन एंड दे आर एब्सोल्युटली पेनलेस. तो गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन से डरिए नहीं. द मेन थिंग अबाउट गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस इज इसकी करेक्ट डोजिंग डिसाइड होनी चाहिए. तो वो आपके जो IVF एक्सपर्ट हैं वो आपका बॉडी वेट, आपका एज, BMI, आपके हार्मोन पैरामीटर्स, इन सबको देखकर एक करेक्ट डोज प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो इन डोज प्रोटोकॉल पर हम स्टिक करते हैं और इन 10 दिन के इंजेक्शन के ड्यूरेशन में आपको 2, 3, 4 बार बुलाकर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपका हार्मोन रिस्पॉन्स देखते हैं और उनकी डोज को जो भी मॉड्यूलेट करने का ज़रूरत होता है वो डोज मॉडिफिकेशन करते हैं. IVF इंजेक्शंस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. इन इंजेक्शन से वेरी मिनिमल पेन, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट दिन में 3 बार 4 बार लगाते हैं, हम इन इंजेक्शंस को खाली दिन में एक ही बार लगा रहे हैं और वो भी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, ओनली फॉर 10 days. तो इन इंजेक्शंस का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. इस इंजेक्शन से थोड़ा ब्लोटिंग, लोअर एब्डोमिनल हेवीनेस या ब्लोटिंग हो सकता है बिकॉज आपकी ओवरीज इनलार्ज हो रही हैं, उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं. तो ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमिनल लिटिल हेवीनेस या डिस्कम्फर्ट हो सकता है बट पेन नहीं होता. इन इंजेक्शन से थोड़ा हमारा वाटर रिटेंशन हो सकता है. तो हो सकता है आधी किलो 1 किलो वज़न बढ़ जाए, बट जब हम इंजेक्शन को स्टॉप करते हैं वो वाटर रिटेंशन ख़त्म हो जाता है और वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है. Some patients can have mild headaches because of rising estrogen levels in their blood. तो ये भी टेम्पररी इफेक्ट है. 90% पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. Some 10% patients will have these minor problems which are absolutely no big deal. They are very small things जिसके लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है. इन गोनाडोट्रोपिन्स के लिए हमसे पूछते हैं पेशेंट्स कि क्या मैम आगे जाकर इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है. तो इन इंजेक्शंस का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है. देयर इज़ लॉट ऑफ रिसर्च दैट हैज़ हैपेंड एंड दैट हैज़ प्रूवन कि इन इंजेक्शंस को मल्टीपल साइकिल्स लगाने के बाद भी कोई ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हम नहीं बढ़ा रहे हैं. सो इफ़ इट इज़
गिवन इन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन, तो इनका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। IVF का एक ही साइड इफेक्ट होता है गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस का, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS। ये OHSS प्रिवेंट करने के लिए देयर आर मल्टीपल strategies that your IVF experts are using these days। तो हम HCG को अवॉइड करते हैं, हम सिंपल डेकापेप्टाइल या ल्यूप्राइड इस तरीके के GnRH एगोनिस्ट के इंजेक्शन एज अ ट्रिगर यूज़ करते हैं, लो डोज स्टिमुलेशन देते हैं, बहुत हाई डोज स्टिमुलेशन नहीं देते हैं। तो ऐसा करने से हम आपके OHSS या सेगमेंटेड साइकिल करते हैं, मतलब एक साइकिल में एम्ब्रियो बनाकर फ्रीज करते हैं और अगले साइकिल में उस एम्ब्रियो को थॉ कर आपका यूट्रस एंडोमेट्रियम प्रिपेयर कर ट्रांसफ़र करते हैं। If we do that, then the chances of OHSS is nil. So in women who are hyper responders, जिनको PCOD का प्रॉब्लम है या जिनके हार्मोन लेवल्स की वजह से उनका हाइपर रिस्पॉन्स आ रहा है इंजेक्शंस की वजह से, तो उसको हम एम्ब्रियो फ्रीज कर अगर अगले महीने ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इंजेक्शंस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड अबाउट दीज इंजेक्शंस। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस दैट आर अवेलेबल। Discuss with your doctor, discuss what is the type of injection that they are using, what is the protocol that they are using, और इन साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए वो आपको क्या recommend करते हैं। So diet has a major role to play. If you have a high protein diet, then the side effect of injections are minimal. So we always recommend a diet which is high in protein content. तो high protein diet खाएं, पानी का ध्यान रखें, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो आपके फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स से मिलते हैं उनका यूज़ करें और अपने डॉक्टर से इन इंजेक्शंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव एंड it helps you to overcome the fear of injections which we are using in IVF. Thank you so much.